नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे कौशाम्बी में वार्ड नंबर 23 की जिला पंचायत सदस्य साधना सिंह और उनके पति विनय सिंह एमएम के कमलेश सिंह के ऑफिस में जमीन पर धरने पर बैठ गए और साधना सिंह का आरोप है कि उनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो रहा है और इसी के साथ साथ एक टेंडर के बिना कार्य कराए के कागजों में पूरा दिखा दिया गया है। जब आरटीआई ने जवाब मांगा गया तो उनके सादा कागज भेजा गया और पति पत्नी के धरने पर बैठने की जानकारी होते ही हड़कंप मच गया। जिला पंचायत अध्यक्ष पति, अन्य सदस्य और अपर मुख्य अधिकारी दोनों को मनाने पहुंचे, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उनका कहना है कि प्रस्ताव तो पास हो जाता है लेकिन विकास कार्य शुरू नहीं होता है। जिला पंचायत कार्यालय के अपर मुख्य अधिकारी के कमरे पे हमारी पत्नी साधना सिंह, जो जिला पंचायत सदस्य है वार्ड नंबर 23 से, मैं उनके सहयोगी के रूप में यहाँ बैठा हूँ और लगभग 3 वर्षों में हमने काफ़ी प्रपत्र द्वारा लिखित दिया प्रस्ताव, जो इन्होंने आरटीआई से भी दिया है, जो ये सामने आपके है, और जिसकी सूची हमने मांगी, जिसको इन्होंने बड़ी बेहद दुर्भावनापूर्ण इन्होंने काम किया है। आप देख सकते हैं सारे लोग, इन्होंने फोटो कॉपी भी देना उचित नहीं समझा है। देख लीजिए, फोटो कॉपी भी दिया तो उन्होंने सादा पेज दे दिया। मेरा ही पैड है यहाँ रखा हुआ इनके ऑफिस में। पहला काम ये इनका। दूसरा, जब हम प्रस्ताव देते हैं तो कुछ ही प्रस्ताव उसमें पारित होता है। पैसा जिस तरह से होता है, जो फंड होता है उसी का। ये अपर मुख्य अधिकारी का वो है कार्यालय है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ। मैं इसलिए धरने पे बैठी हूँ कि मेरे 23 वार्ड नंबर कार्य क्षेत्र में कोई कार्य ही नहीं कराया जा रहा और लिखित में दे दिया गया कि कार्य हो गया है। काम तो बहुत से है। वित्तीय वर्ष 21-22 का भी नहीं हुआ, 22-23 का भी नहीं हुआ और 23-24 का 23-24 का कार्यकाल खत्म हो रहा है और कोई कार्य नहीं हो रहा है। सदस्यों की कोई भी बात नहीं सुनी जाती। यहाँ सिर्फ मनमानी चलती है। यहाँ अब तक कई बैठक हो चुकी है। तो ये एक साल में ये दूसरी बार बैठक हो रहा है। एक साल में 4 बैठक। पिछली बैठक 5 जनवरी को हुई थी 2024 में और आज ये हुई और आज ये बैठक। सदस्यगण की शिकायत थी कि विकास कार्य उनके क्षेत्र में नहीं हो रहा है और ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके बारे में ठेकेदार को और अभियंता और अवर अभियंता को मैंने सूची मांगा है कि उनके क्षेत्र में कितने कार्य स्वीकृत हैं, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई हुई है। तो उसके बारे में मैं जानकारी करके और माननीय सदस्य जी के क्षेत्र में तत्काल काम कर लगाने का निर्देशित किया हूँ इंजीनियर को। हो 2021 के जो भी वर्क अभी अधूरे हो सकता है कि अधूरे हो, उसको पूर्ण कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मैं फाइल पत्रावली को पहले। और वही राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम लला सरकार के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ 11 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त पर राम लला का अभिषेक होगा और वही 11 से 13 जनवरी तक विभिन्न अनुष्ठान होंगे। ट्रस्ट ने प्रतिष्ठा द्वादशी पर होने वाले कार्यक्रमों का विवरण जारी किया है। समारोह में 110 से ज्यादा विशिष्ट लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। बता दें कि समारोह में संत धर्माचार्य सहित अन्य लोग शामिल होंगे और इसके अलावा 10 जनवरी से रामलला के दर्शनार्थियों को फ्री में भोग प्रसाद भी दिया जाएगा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डीजीपी प्रशांत कुमार ने महत्वपूर्ण बैठक की है। पुलिस पदाधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है। महाकुंभ को लेकर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की गई और इसी के साथ साथ पुलिस के मेला में रवाना न होने पर नाराजगी जताई है। मेला ड्यूटी में अफसरों कार्मिकों को जाने के निर्देश दिए गए हैं। नेपाल सीमा पर सख्त चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज के सीमावर्ती जिलों में विशेष निगरानी के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, महाकुंभ को लेकर अब जो है उचित दिशा निर्देश दिया जा रहा है। महाकुंभ को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। नेपाल सीमा पर सख्त चेकिंग के लिए निर्देश दिया गया है। मेला ड्यूटी में अफसरों को तैनात करने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी, जहां डीजीपी प्रशांत कुमार ने महत्वपूर्ण बैठक कर तमाम अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश देते हुए नजर आए, सुरक्षा की बात की है और इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों का जिक्र करते हुए उन्होंने सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था के लिए प्रयागराज में जो है चौकन्ना बरतने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। डीजीपी प्रशांत कुमार की ये महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें पुलिस अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। और मामला ग्रेटर नोएडा का है, जहां पर ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान
2 शातिर बदमाशों से एस्प्लेटिनम निकाहे तिराहे के पास मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और वही दूसरा मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश अभी जारी है। फिलहाल घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, 41,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। बता दें कि पकड़ा गया बदमाश अपने साथी के साथ मिलकर ग्रेटर नोएडा और नोएडा में चोरी कर घटनाओं को अंजाम देता है। आज सुबह दिनांक 28 दिसंबर 2024 को थाना सूरजपुर पुलिस टीम के द्वारा जब प्लेटिनम तिराहे के पास चेकिंग की जा रही थी तो उन्हें एक तेज गति में ऑटो आता दिखा। जब पुलिस वालों ने उसको रोकने का प्रयास किया तो ऑटो चालक रुका नहीं, परंतु उसमें बैठे युवक ने पुलिस की तरफ जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस वाले बाल बाल बचे। जब पुलिस ने जवाबी फायर किया तो उनमें से एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। तुरंत ही उसको अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। जब इसमें आगे तफ्तीश की गई तो मालूम चला कि उस व्यक्ति का नाम गौरव है और उसके द्वारा बिसरक और थाना सूरजपुर में 3 चोरी की घटनाएं की गई थी। उसके पास से वो ऑटो भी बरामद हुआ जिससे वो इन चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। उसके अलावा ताला तोड़ने का औजार और करीब 41,000 रुपए नकद भी उसके पास से बरामद हुए। और बिजनौर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगीना में दिखा ट्रक का कहर। जहां मंदबुद्धि युवक को ट्रक ने कुचला, युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ठंड से बचने के लिए सेक रहा था हाथ। तो वही आपको बता दें कि अकराबाद रोड गनी ढाबे के पास का ये पूरा मामला है। यही बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां बिजनौर में नगीना में ट्रक का कहर देखने को मिला है। मंदबुद्धि युवक को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ठंड से बचने के लिए युवक जो है अपना हाथ सेक रहा था और इस बीच युवक की ये दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक के नीचे आ जाने से ट्रक ने जो है दिखा दिया अपना कहर। जहां नगीना में जो है एक मंदबुद्धि युवक को ट्रक ने कुचल दिया है। युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ठंड से बचने के लिए मंदबुद्धि युवक हाथ सेक रहा था और इस बीच देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई है, जहां पर एक मंदबुद्धि युवक का हाथ सेक रहा था और इस बीच ट्रक ने उसे कुचल दिया। ट्रक का कहर देखने को मिला है, जहां अब पुलिस भी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब आगे की क्या कार्रवाई होगी ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिजनौर से, जहां एक बड़ा हादसा हुआ। एक मंदबुद्धि युवक को ट्रक ने कुचल दिया। और गाजियाबाद के आवास विकास से सपना जाने वाले रोड पर जो है स्वाट टीम, ग्रामीण और थाना ट्रॉनी का सिटी पुलिस चेकिंग कर रही थी और इस दौरान पुलिस और बाइक सवार अपराधी को मुठभेड़ हुई, जहां पर इस दौरान भोरा के दाहिने पैर में गोली लग गई है और घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी की बाइक और अवैध तमंचा 315 बोर जिंदा खोखा कारतूस बरामद किया गया है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपी शातिर किस्म का अपराधी है, जिस पर लूट, चोरी, हत्या की कोशिश मामले दर्ज है। वहीं पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। 27/12/2024 को थाना टोलका सिटी तथा कमिश्नरेट गाजियाबाद के ग्रामीण जोन की स्वाट टीम द्वारा गेट नंबर 2 पर अपराध और अपराधियों को रोकथाम हेतु सघन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति काले रंग के स्प्लेंडर बाइक से आते हुए दिखाई दिया। टीम द्वारा इसे रोकने का प्रयास किया, वह व्यक्ति रुकता नहीं है तथा मंडोला की तरफ भागता है। टीम द्वारा तत्काल संबंधित पीसी तथा चिता मोबाइल को रद्द किया जाता है। पीछे से उसका पीछा किया जाता है। आगे से मंडोला की पीसी आता हुआ दिखाई दे। पीछे अपराधी आवास विकास की तरफ भागता है। पुलिस टीम की उसे पीछा करती है तो आगे वो आवास विकास की तरफ भागता है तथा आगे बरसात होने के कारण डिवाइडर में टकरा के उसकी बाइक फिसल जाती है। फिसल कर और खबर आगरा से है, जहां पर पुलिस ने खनन माफियाओं के खिलाफ अभियान जारी किया है। खनन माफियाओं के खिलाफ डीसीपी सिटी और जिलाधिकारी के निर्देशन में एसपी सदर ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस ने 22 डंपर सीज किए। देखिए, गत कुछ दिनों से लगातार जो खनन संबंधी सूचना, अवैध खनन संबंधी सूचनाएं आ रही थी, उस पर लगातार एसीपी सदर के नेतृत्व में एसएचओ सदर और माइनिंग इंस्पेक्टर के साथ लगातार कार्रवाई हो रही थी। पिछले दिनों में कई सारी ट्रक्स भी सीज हुई। उसी अभियान के अंतर्गत कल रात और
एसीपी सदर के नेतृत्व में लगातार चेकिंग की गई और उसमें 22 ट्रक जिसमें अवैध खनन की सामग्री थी और उन सभी ट्रकों पर कोई भी राजस्व का पेमेंट नहीं किया गया था, कोई भी उनके पास संबंधित दस्तावेज नहीं थे। उन सभी ऐसे ट्रकों को पकड़ा गया है, इनको सीज करके चौकी बुंदू कटरा पे खड़ा किया गया है। और आगरा में सीडीओ ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे किसानों ने फांसी के फंदे पर लटक कर जान देने की कोशिश की। सिटी मजिस्ट्रेट और थाना हरे पर्वत की पुलिस चौकी मौके पर पहुंची, जहां पर आपको बता दें कि धरनास्थल पर 3 किसानों की तो भूख हड़ताल भी जारी है। बीते दिनों ज्वलनशील पदार्थ डालकर किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने आत्महत्या की कोशिश की थी। किसानों का भ्रष्टाचार के विरोध में 7वें दिन भी धरना जारी रहा। तो आगरा से जानकारी दे रहे हैं, जहां सीडीओ ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठे किसान फांसी लगाने की कोशिश करता हुआ देखिए नजर आ रहा है, जहां पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसान परेशान है। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए फांसी लगाता हुआ नजर आ रहा है। सीडीओ ऑफिस के बाहर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीडीओ ऑफिस के बाहर की ये तस्वीर है और यहाँ एक किसान फांसी के फंदे से लटकता हुआ नजर आ रहा है। आत्महत्या करने की कोशिश किसान के द्वारा की जा रही है, जहां पर तमाम लोग मौजूद हैं और जो है किसान के ऐसे हरकत करने पर मना किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी किसान मान नहीं रहा और सीडीओ ऑफिस के बाहर ही फांसी के फंदे लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। और यूपी के सहारनपुर में क्राइम पेट्रोल देखकर अपनी ही मौत की साजिश रचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्यारे डॉक्टर ने अपने जीजा के कारखाने में मजदूरी करने वाले अपने हम उम्र को ही कार में जिंदा जला दिया। और बता दें कि हत्यारे डॉक्टर मुबारिक पर लाखों रुपए का लोन का कर्ज बकाया चल रहा था। इसमें बीमे की रकम हड़पने और लोन का पैसा माफ हो जाने की नीयत से अपनी ही मौत की साजिश रच डाली। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर मुबारिक को एक कार और एक डेड बॉडी की तलाश भी, जिसके जरिए वो अपनी ही मौत की साजिश रचकर बीमे और लोन की रकम हड़प सके। जी हाँ, कोतवाली देहात क्षेत्र में बहुत रोचक घटना हुई है, जिसमें 23 तारीख की सुबह ये सूचना मिलती है स्थानीय पुलिस को कि बिजोपुरा नहर के पास एक गाड़ी है मारुति 800, वो पूरी तरह से जल गई है। उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो भी पूरी तरह से जल चुका है। वहां पर तुरंत हमारी पुलिस टीम पहुंचती है, फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, गाड़ी में से डेड बॉडी को निकाला जाता है। उसके बाद इस गाड़ी का जो प्लेट पे नंबर था उससे गाड़ी ट्रेस की जाती है, तो पता चलता है गाड़ी ओरिजिनली कोई कानपुर का ओनर है जिसके पास ये गाड़ी जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है। उस गाड़ी को जब हम ट्रेस करते हैं तो पता चलता है गाड़ी 8 बार बिक चुकी है आगे। और अभी रिसेंट में 2-2.5 महीने पहले डॉक्टर मुबारक नाम के व्यक्ति ने ये गाड़ी को खरीदा था। कौशाम्बी में अंतर्राज्यीय शातिर ठग गिरोह के 3 सदस्यों को एसओजी और संदीपन घाट पुलिस ने गाजीपुर गांव के पास से गिरफ्तार किया है। इनके पास से लगभग 2.5 किलो पीली धातु, 24,000 रुपए और फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है। आपको बता दें कि आरोपी कौशाम्बी के रास्ते महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं से असली सोना चांदी के जेवर दिखाकर नकली सोना चांदी बेचते थे। और इस मामले में सीओ चार सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि महाकुंभ को देखते हुए एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव के निर्देश पर संदीपन घाट थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और तभी मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। आगामी महाकुंभ पर्व को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ अधिकारीगण के निर्देशन में अभियान चल रहा था। इसी क्रम में थाना प्रभारी संदीपन घाट एवं एसओजी प्रभारी की टीम द्वारा एक व्यक्ति द्वारा स्वयं के साथ घटित घटना के आधार पर उन्हीं की सूचना पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों लोग आपस में रिश्तेदार हैं। ये कानपुर और भोपाल के रहने वाले लोग हैं। इनके पास से लगभग 2.5 किलोग्राम के आसपास सोने की ज्वेलरी, जिसे आर्टिफिशियल कहा जा रहा है, देखने में ओरिजिनल लग रही है, 24,000 रुपया मोबाइल बरामद हुआ है।
और खबर आगरा से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। बता दें कि अंतर्राज्यीय गैंग के बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है और ये मुठभेड़ घेराबंदी के दौरान हुई है। मुठभेड़ के दौरान गैंग के 5 बदमाश बीहड़ में कूदे और फरार हो गए। वहीं एक अनिल राठौर नाम के बदमाश के पैर में गोली लग गई है और ये बदमाश ग्वालियर का रहने वाला है, जो कि पुलिस के हिरासत में है। बदमाश के पास से एक लोडिंग बैग, 2 क्विंटल कॉपर वायर, तमंचा बरामद हुआ है। बता दें कि बदमाश बड़ी घटना की फिराक में है और ये मामला थाना फतेहाबाद के वरना रोड शालूबाई का है। आज जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि ट्रांसफार्मर चोरों का एक गैंग, जो पहले लूट और डकैती में भी जेल जा चुका है, हमारे क्षेत्र में वारदात करने के इरादे से घूम रहा है। इस सूचना पर एसएचओ फतेहाबाद, मैं टीम के वरना रोड सालूबाई क्षेत्र में आए। इन लोगों ने जैसे ही यहाँ पे एम्बुश लगाकर गाड़ी को रोकने की कोशिश की, तो गाड़ी बदमाशों ने तुरंत गाड़ी से उतरकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें एसएचओ फतेहाबाद की टीम के द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई, जिसमें भागते हुए एक अभियुक्त अनिल राठौर, जो ग्वालियर का रहने वाला है, इस घायल हो गया और करीब 5 अन्य अपराधी भाग गए। और हथियार सप्लायर रिजवान अंसारी की रिहाई पर बुलंदशहर में की गई आतिशबाजी। रिजवान अंसारी एक बड़ा हथियार सप्लायर है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हथियार सप्लाई करता था। दिल्ली पुलिस ने 3 महीने पहले रिजवान अंसारी को गिरफ्तार किया था। तिहाड़ जेल से जमानत पर छूटकर खुर्जा गया हुआ था। रिजवान अंसारी खुर्जा पहुंचने पर हथियार माफिया रिजवान अंसारी का आतिशबाजी कर जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि आतिशबाजी के बाद पुलिस ने रिजवान अंसारी और उसके बेटे अदनान को गिरफ्तार कर लिया है। रिजवान के कब्जे से 9 तमंचे भी बरामद किए गए हैं। थाना खुर्जा नगर के कस्बा खुर्जा का निवासी एक अपराधी, जो कि शातिर अवैध हथियारों का सप्लायर रहा है, जो जेल में बंद था, वो दिनांक 26/12 को जमानत से रिहा हुआ और देर रात में मोहल्ले में जाकर उसके द्वारा जश्न मनाते हुए आतिशबाजी की गई, डीजे बजाया गया और अपने साथ के लोगों के साथ मिलकर हवाई फायरिंग भी की गई। इसकी सूचना जब स्थानीय पुलिस को मिली तो एसएचओ खुर्जा द्वारा मौके पर जाकर जांच पड़ताल और छानबीन की गई और इस संबंध में एक अभियोग पंजीकृत विभिन्न धाराओं में कराया गया। और खबर गाजियाबाद से, जहां रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी पार्क करने को लेकर जमकर मारपीट हुई है। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है और इस मामले में पुलिस ने आरोपी आयुष, नीतीश और अभिषेक को गिरफ्तार किया है। अब आपको बता दें कि यह मामला कबीरनगर थाना क्षेत्र के राजनगर आरडीसी का है। गाजियाबाद से तस्वीरें दिखा रहे, जहां गाड़ी पार्क करने पर मारपीट हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कबीरनगर थाने का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर ले चुकी है और देखिए यहां पर हंगामा की तस्वीरें सामने भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जमकर ये तस्वीरें इस वक्त वायरल भी हो रही हैं और इस बीच गाड़ी पार्क करने को लेकर मारपीट हुई थी। और महोबा में पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर शव रखकर लोगों ने जाम लगा दिया। आपको बता दें कि बीते रोज संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का शव फांसी पर लटका मिला था, जिसके बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि अवैध संबंधों के चलते हत्या की गई है, तो वहीं परिजनों ने प्रेमी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जाम लगाया है। करीब 2 घंटे बाद अपर पुलिस अधीक्षक के आश्वासन के बाद जाम खोला गया। कल एक महिला की मृत्यु हुई थी, तो उसको लेकर के परिजनों को कुछ आशंकाएं, उन्होंने एक तहरीर दी, उस पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है और परिजनों का जो आक्रोश है वो समझा बुझा के हटा दिया गया है। क्या आश्वासन दिया गया है? उन्होंने एफआईआर की डिमांड की और भी कुछ बातें कर रहे थे, सभी बातों पर कार्रवाई प्रश्न है। परिजनों का आरोप है कि प्रेम प्रसंग के चलते मौत हुई है। वो जो भी उनके आरोप है, सभी आरोपों की विधिवत जाँच की जाएगी, जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
खबर आगरा से है, जहां पर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया है। ये गांजा तस्करी के लिए ओडिशा से आगरा लाया जा रहा था। बरामद किया गया गांजा लगभग 1.5 क्विंटल का है। गांजे की अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है, जहां पुलिस ने मौके से 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। अब आपको बता दें कि तस्कर एक जगह एकत्रित कर बाइक से गांजे की तस्करी करते हैं। आगरा थाना के सिकंदरा क्षेत्र के अरसेना गांव से गांजे को बरामद किया गया है। देखिए, पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा मादक पदार्थों की बिक्री और उनके तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एसीपी हरिपर्वत के नेतृत्व में थाना सिकंदरा पुलिस की टीम ने एक गांजे की तस्करी करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग के पास से लगभग 155 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू लगभग 25 लाख रुपए के आसपास है। इनसे पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि ये लोग उड़ीसा से इनकी सप्लाई अरसेना गांव, जहां से ये पकड़ा गया, सिकंदरा थाने के अंदर आता है, वहां ये मंगाते हैं। पूरे सप्लाई चेन को हमने डेवलप कर लिया है। इसमें कुछ लोग मथुरा के और आसपास के भी लोग जुड़े हुए हैं। और वहीं महाराजगंज पुलिस अधीक्षक सुमेंद्र मीणा के नेतृत्व में महाराजगंज पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेचर के तहत एक संगठित अपराधी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर राजचौपरिया नहर पुल के पास मुठभेड़ में 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से भारी मात्रा में चोरी का माल, नकदी, आभूषण और अवैध हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेचर के तहत हाईट्रैक तकनीकों जैसे सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों की पहचान की है। गिरोह के सभी सदस्य पहले ही गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे, जिसमें चोरी, लूट और आर्म्स एक्ट के मामले शामिल हैं। परतावल कस्बे में एक चोरी की घटना हुई थी, उसके 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इन 4 अभियुक्तों के नाम हैं बबलू, डोरी, कल्ला और टिल्लू मारवाड़ी। बबलू, जिसके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया, उसमें जवाबी कार्रवाई के दौरान बबलू घायल हुआ है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। बबलू का आपराधिक इतिहास है, इस पर पूर्व के मुकदमे हैं, तकरीबन 15 मुकदमे इस पर पंजीकृत हैं। डोरी मारवाड़ी ये थाना निगोही का रहने वाला है, जनपद शाहजहांपुर, इस पर 2 मुकदमे पंजीकृत हैं। कल्ला मारवाड़ी, इस पर 4 मुकदमे पंजीकृत है, ये भी वहीं का रहने वाला है। टिल्लू मारवाड़ी, इस पर 1 मुकदमा पंजीकृत है, ये भी थाना निगोही का रहने वाला है। इनसे जो बरामदगी हुई है 1853 ग्राम सफेद धातु है, 8 ग्राम पीली धातु है, 1 तमंचा है, 3 खोखे कारतूस, 1 जिंदा कारतूस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।